संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में निर्वर्धमान महान जिन। 17वीं गाथा। 16वीं गाथा में 16 आना सत्य माने 100% सत्य बात कही गई कि आत्मा स्वभाव से परमात्मा है और पर्याय में जो परमात्मा बनता है उसमें भी किसी की कृपा से नहीं बनता, किसी के सहयोग से नहीं बनता, किसी का किसी भी तरह के आश्रय की जरूरत नहीं है। स्वयं अपने से ही वो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा और अनंत सुखी बनता है। फिर कहते हैं कभी एक विरोधाभास अलंकार के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत करते हैं। विरोधाभास अलंकार उसे कहते हैं कि जो विरोध दिखाई दे और विरोध हो नहीं। विरोध क्या है कि जिसका उत्पाद होता है उसका नाश अवश्य होता है और जिसका नाश होता है फिर उसका उत्पाद अवश्य होता है। मान उत्पाद और व्यय दोनों सापेक्ष हैं, है ना। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। लेकिन उसमें गाथा में क्या लिखा है, पढ़ो गाथा। इसका जो ऊपर हेडिंग दिया है इसे वनोत्थान का बोलते हैं। गुजराती में गुरुदेव मथालो बोला करते थे। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है कि इस आत्मा में व्यय विहीन उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय किया है। जैसे कि केवल ज्ञान का उत्पाद किया तो उस केवल ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। तो ये व्यय के बिना का उत्पाद हो गया ना। और राग देश मोह का ऐसा नाश किया कि फिर कभी उत्पाद नहीं होगा। तो बताने तो ये महिमा है कि अनंत ज्ञान जो उनने प्रकट किया है वो अनंत काल तक रहेगा, उससे कोई कम में कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसा नाश किया मोह राग देश का कि अनंत काल में उनके मोह राग देश की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। अब उत्पाद से रहित नाश किया और नाश से रहित उत्पाद किया तो फिर कहते हैं स्थिति, तब भी दोनों की स्थिति भी विद्यमान है। तीसरी बात, तथापि उत्पाद व्यय स्थिति का सहज समवाय है। उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीन चीजें सहज भाव से उनमें उपलब्ध हैं। वस्तु स्थिति वास्तव में गहराई में जाएं तो ऐसी है कि केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है और अगले समय में वो केवल ज्ञान नष्ट हो जाता है और दूसरा नया केवल ज्ञान पैदा होता है। समझ में है ना। लेकिन चूंकि वो वैसा ही का वैसा होता है, जैसा वो पहले की पर्याय थी वैसी दूसरी वैसी तीसरी और अनंत काल तक जो अनंत पर्याय होने वाली हैं वे हूबहू वैसी की वैसी होने वाली हैं। इसलिए हम उसे कहते हैं कि ऐसा उत्पाद किया कि जिसका कभी व्यय नहीं होगा।
और वस्तु का स्वरूप तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप तो ये है कि जिसका उत्पाद होगा उसका व्यय अवश्य होगा। जो अपने जो आया है वो जाएगा अवश्य, है ना। तो एक वे कहते ऐसा आश्चर्य किया आपने कि उत्पाद के बिना का व्यय और व्यय के बिना का उत्पाद किया, और फिर तीनों चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। जब उनमें ऐसा विरोध था तो वहाँ एक साथ तीनों को नहीं रहना चाहिए था, लेकिन प्रति समय उत्पाद भी हो रहा है, प्रति समय व्यय भी हो रहा है और स्थिति भी कायम है। तो हे भगवान, आपने ऐसा गजब किया है, ऐसा आश्चर्य में डालने वाला काम किया है कि इन तीनों का समवाय भी है, और इस तरह से माने केवल ज्ञान की महिमा उन्होंने बताई है कि वो एक दफे पैदा हो जाए तो अनंत काल तक समाप्त नहीं होता। अभी अपन लोग मुमुक्षु लोग हैं और निरंतर तत्व का अभ्यास करते हैं, और तुम विद्यार्थी भी निरंतर पढ़ते रहे हो तो 4-5 साल से, इसलिए अपने के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझ में आ रही। कहते ऐसे क्या हो गया जो इतनी महिमा गा रहे हैं। अरे केवल ज्ञान हो गया, हम सब जानते हैं केवल ज्ञान नष्ट नहीं होता है, अनंत काल तक रहता है, हम ये भी जानते हैं। अब ये भी जानते हैं केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है और दूसरे समय में नया नया केवल ज्ञान पैदा होता है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? लेकिन उनको आश्चर्य लग रहा है ना, उनने तो, क्योंकि वो तो सामान्य जन की अपेक्षा वो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन कर रहे हैं। देखो, ये तो केवल ज्ञान की बात है। विकार के संदर्भ में भी ऐसी बात आती है। इसी प्रकार का एक अलंकार है, अभी अभी मेरे दिमाग में था और वो गायब हो गया है, फिर आएगा तब मैं फिर बताऊंगा। फिर आप सुने ना कि भंग विहीणो ही भवो, भंग माने व्यय, व्यय से रहित भव माने उत्पाद, और संभव परिवज्जदो विनाशो ही, और संभव माने उत्पाद, उससे परिवज्जदो माने रहित विनाश, उत्पाद से रहित विनाश और विनाश से रहित उत्पाद, ऐसी स्थिति की। और विज्जति तस्यैव पुणो, फिर भी आप में स्थिति, उत्पाद और व्यय तीनों चीज़ों का समवाय माने तीनों चीज़ें विद्यमान हैं। कोई चीज़ का व्यय हो गया तो वो खत्म हो जानी चाहिए थी, तो वो नहीं होनी चाहिए थी ना। फिर तीनों चीज़ें प्रति समय विद्यमान हैं। यानी वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है कि हे भगवान, शंभु की गाथा में इन्होंने सिद्ध किया था कि तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अब उस केवल ज्ञान की महिमा है कि वो रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परमहे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे कि अनंत काल तक ऐसे जैसे तुम बनेंगे सिद्ध भगवान वैसे ही रहोगे, और तुम में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा माने तुम फिर लौट के संसार में नहीं आओगे। एक बार सुखी हो गए तो दोबारा फिर दुखी नहीं होगे। अनंत काल में वे पर्याय चली जाएंगी और दूसरी पर्याय आएंगी। ये तो अपनी पर्याय की बात है, द्रव्य स्वभाव की। लेकिन राजवार्तिक में एक बहुत बढ़िया बात आई है कि जितने ये देव होते हैं ना, इंद्र वगैरह, तो ये जो भी पृथक विक्रिया करते हैं, पृथक विक्रिया माने ये अपना शरीर है और ये इसको ही बड़ा बना लेना, इसको ही छोटा बना लेना, इससे ही हाथी बन जाना, ये अपृथक विक्रिया हुई। माने इसी देह में जो कुछ भी परिवर्तन करना था वो कर लिया। और पृथक विक्रिया माने मैं यहाँ हूँ और एक हाथी फिर यहाँ खड़ा, वो भी मैंने अपनी विक्रिया से बनाया। माने इंद्र ने समोषण की रचना की, तो वो समोषण तो अलग है ना, और इंद्र अलग है। इंद्र तो अपनी जगह अलग बैठा है, और समोषण पूरा है जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं। तो अपनी उस पृथक विक्रिया के माध्यम से वो समोषण की रचना करते हैं। अब वो कहते पृथक विक्रिया का एक नियम है कि अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा उसका काल नहीं है।
उसकी काल की मर्यादा कितनी है? मन अंतर मुहूर्त में वो गारंटी से मिट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। उनने एक महल खड़ा कर दिया यहाँ, तो वो अंतर मुहूर्त में बिल्कुल साफ हो जाएगा, वहाँ दिखाई नहीं देगा। ऐरावत हाथी है तो वो न मालूम कहाँ चला जाएगा, लेकिन वो वहाँ नहीं दिखेगा। अंतर मुहूर्त में वो पृथक विक्रिया वहाँ से सिमट के, और वे आत्मा के प्रदेश जो वहाँ लगते हैं वो इंद्र के मूल शरीर में आ जाते हैं। ये तो सुना होगा ना पहले कभी। तो समूह शयन में एक दफे प्रवचन होता है तीर्थंकर का, तो कम से कम 6 घड़ी होता है। 6 घड़ी माने 1 घड़ी 24 मिनट की, तो 6 घड़ी माने 3 अंतर मुहूर्त है, 2 घंटा और 24 मिनट। अब वो बना है कैसे? तो उसकी उम्र 2 मुहूर्त से ज्यादा की नहीं है, 2 घड़ी से ज्यादा की, 1 मुहूर्त की, 1 अंतर मुहूर्त की उसकी उतना काल है। किसका? कि पृथक विक्रिया का। तो जब आप समूह श्रवण में बैठे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, सब श्रोता बैठे हैं, और वो उसके बीच में 3 दफे बिल्कुल बिगड़ जाता है, साफ हो जाता है, तो उन आदमियों की क्या हालत होती होगी? मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, और प्रवचन के बीच में ये कुर्सी गायब हो जाए, ये सब टेबल गायब हो जाए, सब गायब हो जाए, तो मेरी क्या हालत होगी? ऐसा समूह श्रवण में प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर अंतर मुहूर्त में होता है, और कम से कम 3 अंतर मुहूर्त तो वो बैठेगा ही बैठेगा प्रवचन सुनने के लिए। तो उनने कहा कि वो जब बिगड़ जाता होगा समूह श्रवण, तो क्या होता होगा, ये प्रश्न किया। तो जवाब दिया पुनर्रचनात्, कि वो इंद्र उसे बार बार बना देता है। यानी वो तो बिगड़ जाता है पूरा समूह श्रवण, और इंद्र उसे बना देता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके ये कुर्सी चली गई, और जिसमें मैं बैठा हूँ वो दूसरी कुर्सी आ गई है। समझ नहीं थी कैसी व्यवस्था होगी इंद्र की। हम तो 4-5 लाख रुपया देंगे, इंद्र तो बन जाते हैं, लेकिन इंद्र की सामर्थ्य की कभी खबर है? कि साहब क्या करें, वो सब व्यवस्था बिगड़ गई। जहाँ व्यवस्था बिगड़ जाती वहाँ इंद्र नहीं हुआ करते हैं। इंद्र बनने की कल्पना तुम्हारे चित्त में आई, तो व्यवस्था बिगड़ जाने का विकल्प वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मैं लोगों से कहता हूँ, पहले तो सिद्धचक विधान के बारे में कहा करता था कि जो आदमी मेरे पास आता था कि सिद्धचक विधान कराना है, तो मैं कहता था कि अगली साल कराना। कि क्यों, आपको फुर्सत नहीं है क्या? मेरा सवाल नहीं है, तुम एक किताब ले जाओ और 1 वर्ष तक इसका स्वाध्याय करो अच्छी तरीके से, और फिर पढ़कर जब सब समझ में आ जाए तब तुम विधान कराना, तो फिर विधान कराने का मजा आएगा। देखो वो हर कराने वाले के लिए, अब तो वो जो विधान प्रतिष्ठाचार्य है वो ही नहीं पढ़ता है। वो कहता है जब विधान कराएंगे ना तब पढ़ लेंगे ना, और सब छाती पे हाथ रखकर विचार करो। और आप लोग देख लो कि जितने भी प्रतिष्ठाचार्य जितने भी विधान कराते हैं, उनने 1 आध बार उसे पहले पढ़ा है कभी? ये अलग बात है कि दूसरी जगह विधान कराया होगा तो तब वो पढ़ने में आ गया होगा। वो तो आ गया है, पढ़ा नहीं है उनने। किसी ने बैठ के शांति से एक पूजा कभी नहीं पढ़ी, वो पूजा भी पूजा करते वक्त ही पढ़ी है ना, कि करते वक्त ही सुनी। कांतिलाल जी, ये पोजीशन है ना। हमारा धर्म कितना खोखला है, कितना
माने उसमें जाने ही नहीं है, कोई बात ही नहीं, कुछ कहने लायक बात ही नहीं, किसके आधार पर बात करें? उसमें क्या लिखा है हमें ये सोचने का विकल्प ही नहीं आता, वो जानने का विकल्प ही नहीं आता। और हम आलोचना करते हैं उन सामान्य श्रोताओं की, सामान्य समाज के लोगों की, कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है ये क्या बोल रहे हैं अपने मन से, इन्हें आता ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ये कहने वालों को आता है क्या? कहने वालों ने भी पढ़ा है क्या? समझिए ना, एक दफे शांति से सुन भी लेवे तो भी वो पढ़ना ही जैसा है ना, वाचना प्रच्छना जैसा है कि नहीं? एक ही बात है पढ़ना और सुनना, क्योंकि दूसरे ने पढ़ा। पहले के ज़माने में सुनने की महिमा ज़्यादा थी, क्योंकि शास्त्र नहीं थे, हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध नहीं थी, और हर एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, और लिखा भी था तो वो उस लिपि को पढ़ लेना हर एक आदमी को संभव नहीं था। और आज देखो उस ज़माने में कोमा फुल स्टॉप कैसे होते हैं, आपने कभी देखा होगा ना उसको, तो वो शास्त्र पूरा यहाँ पर एक छंद लिखा और यहाँ पूरा हो गया, और एक अक्षर की जगह बाकी है, कितनी? ओनली एक अक्षर। अब अगला छंद है, जैसे मान लो तुम्हें कमल शब्द आता है पहला, तो वो का वहाँ लिख देंगे, फिर पेज पलटकर दूसरी जगह में लिखेंगे मल दूसरे पेज पे लिखेंगे मल, यहाँ पड़ेगा का और वहाँ पड़ेगा मल। माने उन दो शब्दों के बीच में कोई अंतर नहीं। मान 3 अक्षर लिखे ना कमल, और कमल के बाद में विमल लिखने, तो एक थोड़ी स्पेस तो छोड़नी पड़ती क्या नहीं? तो कुछ नहीं छोड़ना, कहीं कोमा नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं, ये सब ऐसे। और हर 8 अक्षर आए और वहाँ एक लाल निशान लगा देना। वो कमल के बीच में का और माँ के बीच में आए तो वहीं ठोक देना, फिर 16 अक्षर पे लगा देना। वो छंद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कोई छंद 16 का होता है, कोई 32 का होता है, कोई 24 का होता है, कोई 20 का होता है, कोई 12 का छंद होता है, तो वो ऐसे थोड़ी आएंगे। तो उन छंदों के बीच में 1 2 ऐसी मात्रा छोड़ते जाना। ऐसी पद्धति से लिखे हुए हमारे मंदिरों में सैकड़ों शास्त्र अभी भी रखे हैं कि भाई एक क्या उनको ऐसी समस्या आ गई थी कि उस वक्त जो शास्त्र लिखाए जाते थे वो मासिक तनख्वाह देकर के नहीं लिखाए जाते थे, बस तू जितना लिख दे उतना पैसा ले जा। अब भी अक्षर गिने कितने, तो उनका नियम कैसे रहता था कि एक श्लोक के तेरे को 2 पैसा मिलेंगे। और एक श्लोक का नक्की कैसे हो? क्योंकि एक श्लोक तो समझे ना, कभी 32 अक्षरों का होता है और कभी 120 अक्षरों का होता है। मनहन कवित्व वगैरह है ना, तो वो कहते हैं कि 32 अक्षर का एक छंद श्लोक नहीं होता है, श्लोक, और वे मानते हैं छंद, और उसके हिसाब से तुझे पैसा मिलेंगे और उसकी गिनती होगी। तो वह गिनती कैसे करें? तो वो एक पेज में लिखते ऐसे अक्षर बिल्कुल बराबरी के अक्षर, छोटे बड़े नहीं, और ऊपर से नीचे तक। तो एक पेज के अक्षर गिन लिए कि उसमें 125 अक्षर हैं, तो वो जितने भी पेज हैं उनमें 125 का गुणा करके, और जितने हुए उसमें फिर 32 का भाग देकर श्लोक संख्या निकाली, और उसके हिसाब से पेमेंट होता था। वो पेमेंट की व्यवस्था के लिए वो लाल लाल जो लगे निशान हैं वो इसके लिए लगे थे, यानी तुम पढ़ने वाले उन पर ध्यान मत दो, वो तो मैनेजमेंट वालों का था। वो तो जिसे पेमेंट करना है मुनीम जी के लिए लिखे थे, वो तो आप समझिए ना, वो मुनीम जी के लिए लगे हैं, और वो हर एक में पद्धति में वो लगा हुआ है। अब जिसको पैसा लेना नहीं है, देना नहीं है,
वो भी लिखेगा तो ऐसे ही लिखेंगे। और बोलते उनकी किताब कितनी अपन कहते हैं 200 पेज की है, फलाने 400 पेज की है। तो वो तो लिखते थे कितने हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक 20,000 श्लोक प्रमाण हैं। एक किसी ने लिख दिया, क्या लिख दिया मालूम? 800 श्लोक प्रमाण, 8,000 श्लोक प्रमाण, ये आती है ना। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को 20,000 श्लोक प्रमाण दे दो। अब हमने गिने अक्षर तो 10,000 हैं। आप समझे ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 10,000 अक्षर हैं, हम 20,000 तो हैं ही नहीं। अब क्या करें बोलो मनोज भाई? तो हमने कहा कि इसका मतलब यह है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक इतना ही और लिखा गया था और वो हमें उपलब्ध नहीं हुआ है, वो कहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसकी खोज करो। और उसकी खोज में लग गया कि खोज कहाँ मिलेंगे। अब खोज की दिक्कत कि राजा ने उनको लिखते कब्जे में कर लिया था, ये सब हड़प लिया था मतलब। तो राजा के यहाँ मिलना चाहिए। तो राजा का इस तरह की चीजें जो हैं वो कापड़ द्वारे में रखी जाती थी, तो कापड़ द्वारे में मिलना चाहिए। और कापड़ द्वारा का हजारों वर्ष का रिकॉर्ड उसमें रखा है। तो ऐसे ढेर सारे 10, 20, 50 ट्रक मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड हो गया वहाँ रखा है। मैं थोड़ी बात बता रहा हूँ ये काम कितना कठिन। तो भाग्य से जयपुर स्टेट में जितने भी दीवान थे माने मिनिस्टर थे वो सब दिगंबर जैन थे ज़्यादातर। टोडरमल जी के ज़माने में तो 9 मिनिस्टर थे, जिसमें 2 सबसे बड़े थे, रतन चंद जी दीवान और बालचंद जी छाबड़ा, जिनने टोडरमल जी को थोड़ा सहयोग किया था। तो ये अभी ये रामचंद जी खिंदुका थे। सुनो जरा थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। रामचंद जी खिंदुका का नाम अब यहाँ के लोगों ने तो सुना होगा, अभी बच्चे तुम्हें तो क्या पता। यहाँ एक ज्ञानचंद जी खिंदुका थे ना, शायद वे हैं अभी। ज्ञानचंद जी खिंदुका के पिताजी थे वो रामचंद जी खिंदुका, वे कापड़ द्वारे के हेड थे और वे महावीर जी के भी अध्यक्ष थे, मंत्री थे। उनके असिस्टेंट थे गुलाबचंद जी टोंगिया, गुलाबचंद जी ठोल लिया था कुछ थे। तो ये 2 आदमियों के हाथ में जो हुकाम होगा। तो हम जब यहाँ आए तब रामचंद जी का तो स्वर्गवास हो गया था और गुलाबचंद जी उस काम को देख रहे थे। हमने गुलाबचंद जी से मिलके बहुत ट्राई किया कि उस कापड़ द्वारे से हम वो पंडित टोडरमल जी की बाकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज कितने 10,000 तो हैं, इतने ही और वो हमें वहाँ मिलना चाहिए। तो हम वो किसी तरीके से उनकी खोज करें। अब वो जो वहाँ संभालते थे उनको दिक्कत क्या थी कि वो तो ढेर सारा है, उसका कोई कुछ कर तो सकता नहीं है, लेकिन किसी के हाथ में रखो तो सुरक्षित रखो, वो गड़बड़ नहीं हो जाए। और राजाओं को ये भी डर था कि यहाँ इसमें टोडरमल जी जैसे लोगों को हत्या करवा करके उनका सामान जब्ती का सामान भी है, तो ऐसा सामान खोजेंगे उसमें फिर वो रिकॉर्ड मिलेगा, इन्हें मारा पीटा फांसी पे चढ़ाया, इनका माल छीन लिया, तो हमारे राजाओं ने क्या क्या अन्याय किया ये जगत के सामने आएगा। इसलिए हम ऐसी बात हमें पता नहीं है तो अभी हम तो खोले ही नहीं। यदि उनको ये जाके कहो कि हमें इसलिए चाहिए वो चीज़, तो वे कहे भी नहीं हाथ मत लगाने देना, समझ गए ना। वे उसको किसी को हाथ नहीं लगाने देते, इसलिए उन्हें बहुत ही वो खोजते थे कि हम ही खोजेंगे, तुम किसी से बात मत करो, जवान चलाओगे बात करोगे तो हम खोजेंगे भी नहीं। और हम वहाँ पर दिन भर रहते हैं, खाली रहते हैं, तो धीरे 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 देखेंगे सब चीज़ें और कहीं मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो गुलाबचंद जी साहब ने ये काम किया और करते करते मैं वो गुलाबचंद जी साहब को एक लिस्ट मिल गई
जिसमें लिखा था टोडरमल जी के जब्ती सामान की लिस्ट। टोडरमल जी को मृत्युदंड दिया था और उनका जो सामान जब्त किया था उसकी ये लिस्ट है। वो सामान तो अलग होगा, वो तो सामान तो अलग स्टोर में रखा जाता होगा और लिस्ट बना बना करके वो अलग रखी जाती होंगी ना डाक विभाग में जहाँ भी। तो वो लिस्ट उनको मिल गई और वे वहाँ से उठा के उसे ले आए। लेकिन बहुत डरते थे वो कि यदि पता चल गया तो उनकी नौकरी तो जाएगी, लेकिन इतना जिंदगी भर का विश्वास जाएगा। और हर एक आदमी को बहुत वो होता है ना कि मेरी इतनी इज्जत करते हैं राजा साहब, मेरे को रखे हुए हैं अभी, ऐसा ऐसा बहुत बहुत था। उनके लड़के अभी यहीं बाबू नगर में रहते हैं। ये कोई बहुत पुरानी है बातें नहीं है, हैं? क्या हमने भी देखी है, हमने वो लिस्ट देखी और उसकी हमने फोटो कॉपी भी कर ली थी। फोटो कॉपी करके फिर उनको वापस दे दी और उनने वापस जाके वहीं की वहीं रख दी। वे कहे कि नहीं मैं तो वहीं की वहीं रखूँगा, मैं वहाँ से कोई चीज़ गायब हो जाए मेरे कार्यकाल में ऐसा मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। और अब उनका स्वर्गवास हो गया है उनका भी, और उनके सुपुत्र यहाँ क्या नाम है, उनका नाम गुलाब चंद जी था, इनका क्या नाम है? प्रकाश सिंह जी अपने प्रवचन में आते थे कई दफे। वो लिस्ट भी उनने ये कह दिए कि आप इसे प्रकाशित नहीं कर सकते, नहीं तो हम अपने पीएचडी के शोध ग्रंथ में ये सब काम हमने पीएचडी की उसके पहले कर लिया था और हमारे पीएचडी के ग्रंथ में वो लिस्ट हम दी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस लिस्ट को आप बाहर नहीं पाड़ोगे और किसी से कहोगे भी नहीं कि ये लिस्ट मेरे के माध्यम से आपको मिली। फिर आप कहना कहाँ से मिली, कैसे मिली, भगवान जाने, जो कुछ भी होगा, यदि कुछ होगा तो उसके बाद वो चीज़ प्रकाशित नहीं हुई और वो पड़ी रही, अभी भी अपने यहाँ कहीं पड़ी होगी और अभी अब उसे कौन फिर ध्यान देता है। और उसमें क्या क्या लिखा है वो भी हमें याद है। ये इस दृष्टि से बता रहा हूँ तुमको, वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो लिस्ट में जब वो आए होंगे पुलिस वाले तो उनने एक एक कमरे की तलाशी ली और उसकी लिस्ट बनाई। तो इससे टोडरमल जी का मकान कैसा था, कितना बड़ा था, कितने बेडरूम थे, कितनी मंजिल का था, वो सारा नक्शा सामने आ जाता है। तो वो छोटा मोटा मकान नहीं था। अब मैं आपसे कहता हूँ, और सामान की लिस्ट भी ऐसी कि एक कमरे में, सोने के कमरे में ये सामान मिला नीचे के, और उसकी सबकी लिस्ट थी। इतनी साड़ियाँ, इतनी ये, इतने अंगरखा समझ पहले पहनते थे ना पुराने ज़माने में, हैं, इतने ये सब उनकी एक एक कपड़े की जो टोडरमल जी पहनते थे उनकी उससे ड्रेस भी नक्की हो जाती है कि वो कैसी ड्रेस पहनते थे, वो सब उसमें लिखी है। फिर ये सब लिखा, फिर ऊपर के कमरे में, फिर दालान में, फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो इस तरह से वो वर्णन जो है वो काफ़ी बड़ा मकान था। और फिर लिखा अंत में एक बात कि नौकर के कमरे में 2 बोरी गेहूं मिला। क्या? और इतने धोती, इतने दुपट्टे, इतने लहंगे, ये सब लिखा, इतनी चोली, ये सब लिखा। इसका मतलब उनके मकान में नौकर को रहने के लिए अलग पार्ट था, एक मकान कमरा था जिसमें नौकर रहे अपने परिवार सहित, उसकी नौकरानी भी हो और बाल बच्चे भी हों, क्योंकि वो नौकर के घर में भी इस टाइप के कपड़े मिले। फिर ये भी लिखा कि ये नौकर का सामान था, इसलिए नौकर को वापस दे दिया, वो टोडरमल जी का जब्त कर लिया और नौकर का वापस दे दिया। अब उस सामान में एक एक चीज़ लिखी, लहंगा, कपड़ा, ये कपड़ों की ये देर करिए।
और फिर लिखा है एक पोटली, जिसमें बहुत कागज मागज और सब ऐसे फुटकर चीजें थीं, वैसे यहाँ रखी होंगी ना, तो उन्होंने एक पोटली बांध करके रख ली और उसका नाम रख दिया एक पोटली। उसका नाम बक्सा रखा, उसका नाम बिस्तर रखा, उसका रखा एक पोटली। तो हमारे दिमाग में आया कि जो कुछ होगा इस पोटली में जमाल होगा, हमें वो पोटली मिलना चाहिए। हमने बहुत खोज, बीकानेर तक गए, खोजी वो पोटली, क्योंकि वो कापड़ द्वारा यहाँ से फिर बीकानेर चला गया। बाद बाद का थोड़ा बहुत सामान तो रहा, अभी भी होगा, लेकिन वो उसका मूल माल जो बहुत पुराना हो गया था, 100-200 वर्ष का रिकॉर्ड, वो सब बीकानेर चला गया। और वहाँ पर ऐसा है स्टोर, उस स्टोर में किया हुआ है महाजंगल, उस जंगल में से वो खोज के निकाल के लाना संभव नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने फिर और साधनों से ये तय किया कि मोक्षमाया प्रकाशक इतना ही लिखा गया था, आगे लिखा ही नहीं गया था। और ये 10,000 श्लोक प्रमाण है, ये तो किसी ने वैसे ही अंदाज से लिख दिया है कि 20,000 श्लोक प्रमाण। एक गलत कमेंट्स कर देने से कितना मिसगाइड हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो अंतिम शब्द है वो बहुरी है, तो बहुरी की बहु है ही, री नहीं लिखी। समझ में आया क्या नहीं? हर जगह पे बहुरी लिखते हैं, लेकिन वहाँ जो अंत में बहु लिखा और री नहीं लिखी पाई। इसका मतलब कि वो लिखते वक्त ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सिद्ध होता है क्या कि वो ऐसे लिख रहे थे और आए पुलिस वाले और वहीं का वहीं हाथ रुक गया, बहु लिखा था, री नहीं लिख पाए। और उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, सब ले लो सामान, और बांध करके वो भी बांध के और उन्होंने ले लिया। तो वो बहुत इतना और उनको फिर गिरफ्तार करके ले गए। तो जब वो इतना अधूरा छूटा हुआ पेज है, फिर उसके बाद में जगह भी छूटी हुई है, जितना लिखा गया, बाकी वो जगह बची रही। जो मूल कॉपी उनकी है, उनके हाथ की लिखी, और बहुत इन्होंने ऐसे बगल बगल में निशान लगा के लिखे हैं, उन्हें द्वारा पढ़े होंगे। और फिर ऐसा लगा कि यहाँ पर ये बात छूट गई, तो वो यहाँ लिख दी, फिर उन्होंने यहाँ लिख दी, फिर यहाँ लिख दी। यानी वो उन्हें अभी पूरा अच्छी तरह से देख नहीं पाया था, इसलिए कोई ऐसी भी गलतियाँ कदाचित निकल जाएं कि उनको द्वारा देख लेते तो वे सुधार लेते। मतलब इस तरीके से उनकी यदि हम बहुत वो करते हैं, जो उपलब्ध हमारे पास है, तो उससे निर्णय पर हम पहुंच जाते हैं कि भाई वो इतना ही लिखा गया था, ज़्यादा नहीं लिखा गया था। क्या उसमें बता रहे हो तुम? तो बता दो, इस पर बता दो, इधर इस पर है। हाँ है, मतलब ये तो ऐसे ही बता सकते हैं, तुम्हें अकेला क्या तो फोन बता सकते हैं, लेकिन वो उसको इस पर लगाकर यहाँ भी दिखाया जा सकता है। जो कागज़ है अंतिम, मैंने तो उसमें बहुत वो मेहनत की थी उस वक्त, तो मुझे तो आंखों में बिल्कुल वो पेज का आकार प्रकार, कितना बहुरी कैसा लिखा था, वो आधी लाइन की छूटी थी, तो उसके नीचे इतनी जगह छूटी है, वो सब मेरे ज्ञान में ऐसा केवल ज्ञान जैसा दिख रहा है। और मतलब कैसा था, बीच बीच में बगल बगल में क्या लिखा था, कैसे लिखा था, ये सब चीज़ें उसकी हैं। उनके हाथ की लिखी कॉपी मतलब है, ये बिल्कुल पक्की नक्की बात है कि टोडरमल जी के हाथ की लिखी कॉपी मौजूद थी। मैं अपनी बात तो ये चल रही थी कितना कठिन काम था। तो मैं आपसे जो मालूम बात कहाँ से शुरू हुई थी बता सकता है? तो वहाँ से शुरू हुई थी कि वहाँ सुनने की बात मुख्य क्यों करते हैं, वो पढ़ने की बात क्यों नहीं कहते हैं। और आज पढ़ने की बात मुख्य क्यों हो गई है, सुनने की गौण क्यों हो गई है? इसलिए कि हरेक को पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं था, शास्त्र नहीं से थी ना, और वो उपलब्ध था तो कैसा लिखा जाता था, और लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो इतनी बातें पहले वो पढ़े समझे, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, और फिर वो उसे पढ़े। अब एक से अक्षर पर उन्हें पढ़ो, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, ना कहीं ख़त्म हो रही बात, ना मिल रही,
तो उसको पढ़ना बहुत कठिन काम था, इसलिए हर एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये कह दिया सुनो, तो एक आदमी बैठ के पढ़ता था और बाकी के लोग सुनते थे। अब आजकल तो पढ़ने का मतलब प्रवचन करना हो गया, पुराने में तो वास्तव में पढ़ते ही थे। और ये बात शांति जी बहुत पुरानी नहीं है, ये हमारे बचपन में हमने मंदिरों में वचनकाएँ होती देखी हैं। एक आदमी दुपट्टा पहन करके और ऐसा वो दुपट्टा ऐसा लगा करके ऐसा और ऐसा हाथ में ले करके कोई पन्ना और ऐसा पढ़ता था, पढ़ता जाता था बस खत्म, और बाकी लोग सुनते रहते थे, कुछ हलचल नहीं होती थी, बस खत्म। क्योंकि वो अर्थ करना ये करना ये कुछ नहीं था, उसको पढ़ना बोलते, इसलिए वो पढ़ नहीं था। आज तो वास्तव में पढ़ना रहा कहाँ। वो लोग जो पढ़ते थे वो पहले से बहुत कई दफ़े उसे पढ़ लेते थे। टोडरमल जी वगैरह का जो आप देखते हैं ना, तो आगे ऐसा कहेंगे, पीछे ऐसा आया है, वहाँ ऐसा कहा है, फला अध्याय में ये बात आएगी, ये बराबर बोलते जाते हैं कि नहीं। आप अपनी चर्चा करते हैं ना कभी कभी कि देखो यहाँ सुख अनंत सुख की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे अनंत सुखाधिकार पूरा आने वाला है। केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, फिर केवल ज्ञान अधिकार आने वाला है, तो उसमें ऐसा बताएंगे कि यदि ज्ञान में ये चीज़ें भविष्य की प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दें तो कैसे होंगी। तो ये पहले उसने पढ़ी है ना, पहले टोडरमल जी ने नहीं पढ़ी होती तो ये कैसे लिखते। तो जब वो प्रवचन करते होंगे तब भी वो ऐसे ही बोलते होंगे ना। इसी तरीके से उस वक्त उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि वो उठा के पढ़ना बहुत कठिन था। अपने लिए तो ये रखा अपना पढ़ लो, लेकिन किनको पढ़ने की जरूरत पड़ती है आज, जो घर पे नहीं पढ़ते हैं। हम अभी भी ये बता रहे आपके सामने कि दिन भर पढ़ते हैं और कुछ अभी नहीं पढ़ते हैं। यही प्रवचन सार की नहीं गाथाओं को 6-6 दफे पढ़ते हैं कि कुछ और रहस्य निकलेगा, कुछ और रहस्य निकलेगा। अपने आत्मा के कल्याण के हिसाब से भी पढ़ते हैं, तो फिर बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें कि हम पढ़ते प्रवचन करते वक्त भी नीचे बार बार देखें, क्योंकि उसे वो फ्लो टूटता है। अब उन्हें सीधी सीधी बात कह रहे हैं, भंग विहीनो ही भवो, भंग विहीनो ही भवो। भव माने अपन तो वो जानते हैं, भव होते हैं 3 भव 4 भव 5 भव, और भव माने संसार भी होता है, और भूत धातु से भव शब्द बना है। तो कितने कितने भव खड़े कर देंगे अपन, है ना। ये तो यहाँ तो भव माने उत्पाद, 8 भव पहले की बात है, 4 भव पहले की, वो भव नहीं है यहाँ। भव माने उत्पाद। भंग विहीनो, भंग माने नाश, किसी चीज को भंग कर देते हैं। भंग विहीनो ही भवो और संभव परिवज्जदो विनाशो ही। और संभव माने भी भव, भव में सम उपसर्ग लगा दिया, भव में संभव लगा दिया ना। संभव माने से रहित, परिवज्जदो माने रहित, विनाश है। फिर भी विज्जति तस्यैव विपुण, फिर भी उसमें विज्जति माने विद्यमान है क्या, ठिदी संभव और नाश। ठिदी माने स्थिति, संभव माने उत्पाद और नाश माने व्यय। इनका समवाय, समवाय माने मिलाना, इनका समवाय फिर भी वहाँ पर मौजूद है। उत्पाद के बिना नाश, नाश के बिना उत्पाद, फिर भी उत्पाद व्यय का समवाय वहाँ मौजूद है। इतनी सी बात गाथा में कही है। अब जो हिंदी का छंद पढ़ो तो बिल्कुल, जब हमने ऐसा अंदर से इसे पचा ली, अब हमने हिंदी में लिखा, अब छंद लिखा। छंद लिखा तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पढ़ो। देखो परमात्मा कौन से शब्द का अर्थ नीचे नहीं आया।
कौन सा रह गया और किसका क्या है। तो बराबर प्रत्येक शब्द का नीचे आया और स्पष्ट आया, वो अर्थ भी स्पष्ट खुल गया। वो ऐसे देख देख के नहीं होता ये काम, वो काम पहले आपको यहाँ पूरा पचना चाहिए, फिर अंदर से जो कविता होती है ना, वो इसमें 21 छंद होते हैं, इसमें 21 अक्षर होते हैं, दोहा में 11 होते हैं, इसमें 13 होते हैं। ऐसे सोच सोच के अक्षर गिन गिन के आज तक किसी ने कविता नहीं लिखी। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है। तो कैसे लिखी जाती है? बस वो धुन गुनगुनाता है, गला अच्छा हो चाहे नहीं हो, है ना, और फिर वो धुन गुनगुनाता है और उसी धुन में लिखता जाता है, तो छंद बनता जाता है। वैसे शब्द ऑटोमेटिक आते जाते हैं, आपको भोला अटपटा लगता है क्या क्या हो रहा है जी, हैं, समझिए ना। बस वो, और फिर वो आप अक्षर गिन लो, अक्षर तुम गिनते रहना, उन्हें गिनने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो बोलने में यहाँ एक मात्रा बढ़ रही है तो वो खटकती है, छंद में एक मात्रा घट रही है तो वो खटकती है। संसारी जीवना भाव मरणो, ये जीवना कैसे हो गया? उनके यहाँ भी जीव ही है, जीव का ही है, संसारी जीव का, लेकिन वहाँ एक मात्रा कम चाहिए उस छंद में उन्हें, और मात्रा ज़्यादा है। अब क्या करें? तो उन्हें कहते संसारी जीवना भाव मरणो नासवा टालवा करुणा करी, ये लिख दिया, जीवना लिख दिया। अब हिंदी में होता तो क्या करें? तो जीवना क्या, जिए ना, हमारे यहाँ तो जिए ही शब्द है, जीव के लिए जिए शब्द है। छोटी जिया में ई की मात्रा और या, ये मूल शब्द ही जिए है, तो हमको जीवना करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो बोले जिए ना, ये जीव ने ऐसा किया तो जीव का, अब अपन नहीं बोलते उसके जी में जो आई उसने हे जीव, ऐसे शब्द बहुत आते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि वो छंद के अनुरोध से ऐसा होता जाता है। ये गाने वाले भी क्या करते हैं ना, फिर जब इनकी समझ में नहीं आता है तो ये तोड़ते मरोड़ते हैं, कि छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा करते हैं, है ना। यदि विवेक से थोड़ा समय वो लगाएं तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसे तोड़ना भी पड़े तो तोड़ा जा सकता है, मेरे कहने का मतलब। और कई जगह ऐसा है कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भंग भी ये अर्थ हो गया ना इसका। अब अगली गाथा भी पढ़ी थी ना अपन, पढ़ो। सभी द्रव्यों में सदा ही हो रहे उत्पाद व्यय। अब पीछे तो ये कहा था हे भगवान तुमने ऐसा गजब किया कि उत्पाद के बिना व्यय और व्यय के बिना उत्पाद किया। और वे सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय हो रहे हैं, उन उत्पाद के बिना व्यय नहीं हो रहा, व्यय के बिना उत्पाद नहीं हो रहा। तो तुमने गजब किया ना, फिर मैंने कुछ ना कुछ अंतर आया ना। लेकिन वो सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहते हैं कि केवल ज्ञान का ऐसा उत्पाद किया कि अगला जो केवल ज्ञान होगा वो वैसा ही होगा जैसा पहले वाला है, तो उसको हम किसी अपेक्षा से व्यय नहीं हुआ ऐसा कहते हैं। बहुत से हमारे विद्वान ऐसा उपदेश देते मिलेंगे कि देखो दान देने से पैसा घटता नहीं है, समझाते कि नहीं समझाते, और बढ़ता है।
और सब सुनते हैं बैठे बैठे। मेरे जैसे अज्ञानी की समझ में नहीं आता कि कैसे नहीं घटेगा। तुम अपने तिजोरी में 1 लाख रुपया रखे, अब उसमें से 1000 रुपया तुम उठा के हम दान देंगे तो 99,000 रहेंगे ना, कि नहीं घटते हैं। ये बात सच्ची है। घटेंगे कि नहीं घटेंगे? यानी वो तो 99,000 रहेंगे ना, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। वो कोई कहे ये सफ़ेद झूठ बोलता है, मुझे बताओ कि जितना भी पैसा उसने दान में दिया वो उसने उतने तिजोरी में से उठा के दिया था, वो घटा के नहीं घटा। सफ़ेद झूठ बोलता है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो कहते उसे कहीं ना कहीं से उतनी कमाई हो जाएगी। अब कहीं से ना कहीं से कमाई होगी, और आज नहीं कभी ना कभी हो जाएगी। उसका हिसाब लगा के और उन्होंने कह दिया घटता नहीं है। फिर करुणानियोग का लंबा लंबा लगाएंगे कि उसे पुण्य बनेगा, फिर उससे आएगा, फिर उसकी लंबी हम उसकी भी वो खुद उगेड़ी जा सकती है कि कौन से करुणानियोग से मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, कहाँ आता है, संयोग किस कारण से मिलते हैं, कौन से संयोग कैसे हैं, वो तुम्हें इष्ट है कि अनिष्ट है, बहुत भेद हैं उसमें। लेकिन ऐसा उपदेश चलता है, ऐसा चलता है ना कि भाई दान में दिया हुआ पैसा कभी घटता नहीं है, और दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। और सब लोग मानते हैं बराबर दे करके, और बराबर देखते हैं कि अब बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, क्यों। और आज तक किसी ने ऐसा दावा नहीं किया कि तूने झूठ बोला था, मैं तो तेरे कहने से दे दिया और फिर वो मेरे घर में तो बढ़ा ही नहीं। ऐसा दावा करता हुआ कोई गया ही नहीं, है ना, है ना। तो ऐसे केवल ही भगवान के पास कौन गया कि हाँ हाँ केवल ज्ञान का केवल ज्ञान है, कुछ कम नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। अरे वो प्रति समय नष्ट हो रहा है, कौन मानेगा। मैं कहूँ कि जिस समूह शरण में तुम बैठे हो वो शरण 3 दफे पूरा गायब हो गया। जिस समूह शरण में तुम गए थे भगवान का प्रवचन सुनने, जिसमें से तुम लौट के आए हो वो नहीं था क्या। वो तो 6 दफे 3 दफे बदल गया है। लेकिन जब इंद्र की रचना की सामर्थ्य बतानी है तब वो बात बताते हैं, तब वो बताते हैं। और अब मैं फिर ये कहूँ कि देखो इंद्र क्या करता होगा, उसको 24 घंटे इस बात की सावधानी रखनी पड़ती होगी कि यदि मैंने नहीं बनाया तो सब लोग नीचे गिर जाएंगे। यदि 1 सेकंड में ये गया और एक भी समय मैंने दूसरा नया नहीं बनाया तो वो जगह खाली हो जाएगी ना, और लोग गिर जाएंगे, सारी व्यवस्था कितनी गड़बड़ हो जाएगी, हैं। तो उसको तो वो अंतर मुहूर्त भी ध्यान से सुन ही नहीं पाता होगा भगवान का प्रवचन। तो फिर उसके क्षयोपम की महिमा बताते हैं कि उसका ऐसा ही विचित्र संयोग है, क्षयोपम है, सारी व्यवस्थाएं हैं, वो उसकी वैसी बताते हैं। ये हमारा ऐसी पद्धति है। वो कहते थे कि इंद्र की चाल कितनी तेज है, क्या बतानी है चाल। तो वो क्या कहते हैं कि वो आपके साथ ताली बजा रहा हो, ऐसा आप गा रहे हैं ना, वो ताली बजा रहा है। तो जब आप ऐसी ताली बजाते, ऐसा हाथ करके यहाँ ले जाते हैं तो वो भी आपके साथ ताली बजा रहा है। तो इसके बीच में वो सारे अकीर्तन चैत्यालयों की वंदना करके और वापस आ जाता है और ताल मिला देता है। समझ में आई ना। माने वो ताल भंग नहीं होती है कि इतने जल्दी इतना लंबा एरिया का चक्कर काट के वो आ जाता है। उसकी चाल कितनी तेज है, उन्हें क्या बताना है, चाल। अब हम कहते हैं कि अरे कोई इतना जल्दी है झटाझट करता होगा तो मन कैसे लगता होगा भगवान की भक्ति में, और उसे तो ताल मिलाने की जल्दी पड़ती होगी। वो कैसे ऐसी वंदना करता है। ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं हमारे पास, हम तो शंकर जी की वंदना 2 घंटे में कर जाते हैं, तुमको दिन भर लग जाता है।
कांतिलाल जी। और लड़के ऐसे जाते हैं नई उम्र के, दौड़ते 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 फटाफट फटाफट यहाँ वहाँ वहाँ, और पूरे गए हम, पासनाथ तक गए थे हैं, और नीचे आ जाते। हम तो 9 बजे ही आ गए थे। तो गए कितने बजे थे? कहने हम तो 4 बजे गए थे, 9 बजे आ गए सारी वंदना करके। सोधरविंद के छोटे भाई हैं। अरे भाई, वो सोधरविंद का जो उदाहरण दिया गया वो वंदना करने का स्वरूप नहीं बताया है कि ऐसी वंदना करनी चाहिए। वो तो उसकी चाल बताने के लिए, उसकी गति बताने के लिए वो उदाहरण दिया था। लेकिन आचार्य महान है ना, तो फिर उदाहरण भी अपने धर्म में से ही निकालते हैं, दुनियादारी के में से नहीं निकालते हैं, धर्म में से ही। उनमें से उनने वंदना में से ही निकाला कि वो ऐसी वंदना करता नहीं है, माने उसकी चाल इतनी तेज है। बस ये बताने के लिए उनने वो बात कही, और हम उसको कहते वंदना। तो हम भी ऐसी तेज करें, जल्दी करें, जल्दी करें। अरे कहते भाई तू गया है यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है, और टोंक पे 2 मिनट शांति से बैठ ही नहीं सकता। अरे आराम करने के बहाने बैठ जाए। तो सचमुच जो आराम करते हैं वो जाके भगवान की टोंक पे दर्शन करके आते हैं, फिर यहाँ बगल में बैठ के टिक के ऐसे फिर आराम करते हैं। ऐसे भगवान के सामने बैठ जाए तो चलने का श्रम तो खत्म हो ही है ना, तो उसमें भी आराम हो सकता है ना। भगवान की वंदना में चित्त भी लगा रहा है और आराम भी हो सकता है। लेकिन नहीं, उसे तो अलग से बैठ के आंखें बंद करके आराम करने के लिए अलग चाहिए समय। बस ऐसे चल रही है, ऐसी शिखर जी की वंदना चल रही है, ऐसे मंदिर चल रहे हैं, ऐसे दर्शन चल रहे हैं, गांव-गांव के मंदिरों में पूजन सब ऐसी चल रही चलेगी। हाँ, तो अपने एक कौन सा 18वीं गाथा की बात कर रहे हैं ना, उपादो ही विनाशो विद्यति सब्बस्य अट्ठ जादस्य। सभी पदार्थों के उत्पाद और विनाश निरंतर होता ही रहता है। और पज्जाएण केण भी अट्ठो खलु शोधि संभूदो। और किसी पर्याय से वो ध्रुव भी है, ध्रुव भी है किसी पर्याय। अब पर्याय से माने क्या? पर्याय से माने अपेक्षा से। यहाँ वो तुम्हारा द्विगुण पर्याय वाला पर्याय नहीं है, वो व्यंजन पर्याय और अर्थ वाला पर्याय नहीं है। वो पर्याय से माने अपेक्षा से। सभी पदार्थों के किसी भी पर्याय से उत्पाद और किसी पर्याय से विनाश होता है। माने पर्याय से माने अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से उत्पाद और किसी अपेक्षा से विनाश होता है। और किसी पर्याय से सभी पदार्थ सद्भूत हैं, ध्रुव हैं, न उत्पाद व्यय कुछ नहीं होता। माने वो ध्रुव को भी पर्याय कह रहे। पर्याय माने अपेक्षा, माने मेरे इन शब्दों का कितना विभिन्न अर्थ है। हम एक अर्थ रट लें, एक परिभाषा पढ़ लें और हर जगह उसे लगाएं तो वो अर्थ नहीं बैठेगा। अभी मुझे पिछली गाथा का भी टीका पढ़नी है और उसका अर्थ भी आपको पढ़ना है। आज तो समय हो गया है, कल पढ़ेंगे अपन। कौन सी? 17वीं और 18वीं गाथा।